कूता काल गो सेंटरस मे गो गुतुल काल कस वरी 70 वरी गई सेंटरस में रनन मे 50 रपियन पे रेत कोड़ अच्छा गई क्या रिटायर अच्छा वह अगर ये सेंटर निवो कूता दुख लगे मे लगे क्या वन मे गस मौत खुद सख 40 साल हो गए हैं इस सेंटर को और चलाने वाली खाली ये माँ है, ये रिटायर हो गई है। इसके आंखों के सामने इसकी सेंटर को मत छेड़ो। एक मतलब एक ना अंदर एक सिंपैथी होनी चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए। वो दर्द होता है ना, मतलब इसके आंखों के सामने सेंटर को लिया जाएगा, मतलब इसको दुख लगेगा। इस उम्र में इसको दुख लगेगा। सारी कुर्बानी 40 साल तक इसने दी है, लेकिन 40 साल के बाद माना कि ये रिटायर हो गई है, लेकिन जो सेंटर है इसी के जगह पे होना चाहिए। रोज सेंटर थ्रू सा गई लज तो लज सा तमिस नी न का तम सुन हेल्पर नो पोस्ट नी का तमिस को मगर चोन सेंटर गए थोद वतन की ना मे गस रॉप दो चालो रोज क्योंकि चे पे पानी सारी जिंदगी फिदा कर 40 वरी ती अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्टोरी कुछ यूं है कि आप अगर ये देखोगे, ये जो मेरे पीछे जो ये लोग हैं, ये गतिपुरा के लोकल बॉडी है, और ये जो मेरी बूढ़ी माँ है, इसके कहने के मुताबिक ये एक आंगनवाड़ी में हेल्पर हुआ करती थी। हेल्पर हुआ करती थी। पिछले 40 साल से ये आंगनवाड़ी में एज ए हेल्पर काम कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ग्राउंड जीरो पे जितनी ये उम्र से ऊपर होने लगी, तो इसको डिपार्टमेंट के जानिब से एक रिटायरमेंट आ गया है कि ये बूढ़ी माँ जो है आंगनवाड़ी सेंटर में जो हेल्पर के पोस्ट पे थे, अब ये रिटायर हो गई। लेकिन डिपार्टमेंट के जानिब से पोस्टर्स निकले हैं, एडवर्टीज निकली है कि आंगनवाड़ी में हेल्पर लगानी है। तो इसी गतिपुरा में बी विलेज में एक औरत हेल्पर पोस्ट में सिलेक्ट हो गई है, और डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। जो ये सेंटर यहां पे है, ये सेंटर यहां से निकाला दिया जाएगा और ये उसी मोहल्ले में डाल दिया जाएगा। अच्छी बात है, किसी हद तक ये क्या सोच के उन्होंने ये बोला होगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, जिस बूढ़ी औरत ने पूरी जवानी इसी आंगनवाड़ी सेंटर में दिया है एज ए हेल्पर, जब इसके आंखों के सामने इसके इस सेंटर को निकाला दिया जाएगा, ये सामान निकाला दिया जाएगा। 40 साल पहले ये एज ए हेल्पर काम कर रही थी, उस टाइम तनख्वाह कितना होगा वो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, आज से पहले 40 साल में। लेकिन बात ये है कि मुझे बता दीजिए, जब इसके आंखों के सामने पूरी उम्र एज ए हेल्पर इसने काम किया है, फिर इसका ये आंगनवाड़ी सेंटर यहां से निकाला दिया जाएगा और दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट किया जाएगा, मुझे बता दीजिए इस मेरी बूढ़ी माँ के दिल पे क्या बीतेगी। मौतम सा तो छाएगा बिल्कुल। जितना प्यार इसने इस आंगनवाड़ी सेंटर को दिया है, जितना मोहब्बत इसने इस आंगनवाड़ी सेंटर को दिया है पिछले 40 सालों से, वो यही बूढ़ी माँ जानती है। अब इनकी क्या डिमांड है, ये भी सुनना बहुत जरूरी है। इनकी ये डिमांड है कि मैं तो रिटायर हो गई हूं, लेकिन हमारा सेंटर हमसे छीना ना जाए, ये दूसरे मोहल्ले में ना भेजा जाए, ये सेंटर यहीं पे रहे। डिपार्टमेंट ने कहा है ये बिल्डिंग जो है सूटेबल नहीं है आंगनवाड़ी सेंटर के लिए। ये कह रहे हैं कि हम 10 दिन में इसको रेनोवेट करेंगे, इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंटल के बाद एक अच्छी बिल्डिंग बना के देंगे। इनकी तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं। ये ऑर्डर भी नहीं है, डायरेक्टर के जानिब से ऑर्डर नहीं है कि आप सेंटर को शिफ्ट कीजिए, ये ऑर्डर कहीं पे नहीं है। लेकिन जब इन लोगों को ये बात बताया गया है कि ये जो आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है ये सूटेबल नहीं है आंगनवाड़ी के लिए, तो सीडीपीओ के जानिब से इनको एक बात बोली गई है। क्या बात बोली गई है, हमें 10 बाई 12 या 12 बाई 14 कमरा चाहिए, उसमें एक वॉशरूम भी चाहिए, एक अलग सा कमरा भी चाहिए। लेकिन ये गरीब माँ, इसके पास रहने के लिए एक मकान था, उसने बोला मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इस सेंटर को जीते जी किसी और मोहल्ले में जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पहचान ही इसी सेंटर से थी, मेरी पहचान इसी आंगनवाड़ी सेंटर से थी। भला मैं बाहर सोऊं, मुझे बाहर सुला दो, मेरा पूरा मकान ले जाओ इस आंगनवाड़ी सेंटर के लिए, लेकिन बल्कि ये आंगनवाड़ी सेंटर मुझसे दूर ना करो। एक मोहब्बत है, इस बूढ़ी माँ को मोहब्बत है, पूरी जवानी इस आंगनवाड़ी सेंटर में दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट के जानिब से इस पे जुल्म क्यों किया जा रहा है। जब ये कह ही रही है
कि पूरा मकान लीजिए। CDPO के जानिब से इनको ये कहा गया कि 14 बाई 15, 12 बाई 15, 12 बाई 10 ऐसे कमरे होने चाहिए। इन्होंने एक एफिडेविट लाया है, CDPO के जानिब से इनको बोला गया आप एक एफिडेविट लाओ और वहां के जो जिम्मेदार नागरिक है उनको गवाह रखो कि ये पूरा मकान जो है दे रहा है किसमें, आंगनवाड़ी सेंटर में। तो एफिडेविट ये देख लीजिए इन्होंने लाया है। गवाह जो है ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, बशीर अहमद है, गुलाम है, मुश्ताक है, चुखास गवाह तलहा जोतनवाल। आ जाइए यहाँ पे, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल देना। मुझे बता दीजिए युस ये गवाह छु यथ मज रूदमुत तय केम दोपु अथ रुजु गवाह तो यमन गछ सोरी मकानस आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ युस तक आंगनवाड़ी CDPO हाँ हाँ तम दोप तुम दीसा पन्ने तरफ अख एफिडेविट लिखित यथ मज 14 बाय 14 कमर गछ आसुन बी गछ आसुन ये बाथरूम गछ आसुन बी क्या सा गछ आसुन तथ मज स्टोर कमर बी स्टोर कमर अस दोपस दिमो एफिडेविट यमन ओस न तिकियत तो यमो दित एफिडेविट मकानस बिल्कुल मकानस तय छु गवाह रूदमी दी के तय छु गवाह बिल्कुल छु गवाह बिल्कुल पत यलि एफिडेविट तय एमसी CDPO वापस दितु तेम क्या वनु तम वन तम नो पे प्लानिंग अफसरस नश वो ना तम वो प्लानिंग अफसरन दोपस यह क्या दोपस अहन सा दोपस हसा कहें परवाय बह गह ना शुप मज गई 2 दह तो यमो कोर फोन मैडम कोर फोन दोपन हे सह वो सेंटर वापस अच्छा सह दह कहें आज वो वनकस ये मान थोक जबरदस्ती दरवाज पटरा। देख लीजिए जब एक गरीब शख्स भाई बताइए गलत है। देखिए जब एक गरीब शख्स ने मुझे इनके साथ कुछ नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर लेकर जाओ, लेकिन एक इंसानियत के नाते एक बात बता देता हूं, मुझे बता दीजिए जब ये मुझे इसका इंसाफ है, ये मुझे आंगनवाड़ी सेंटर से कोई लेन देन नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर लेकर जाओ कुछ भी करो, जीते जी जब ये माँ जब देखेगी ये वही आंगनवाड़ी सेंटर तो है, जीते जी जब ये आंगनवाड़ी सेंटर इनसे लिया जाएगा इनके आंखों के सामने, फिर दूसरे मोहल्ले में इसको बेच दिया जाएगा, इस पे क्या बीतेगी आप 5 मिनट के लिए सोचिए। ये नहीं सोचेगी अरे मैं पूरी हो गई ये आंगनवाड़ी सेंटर चलाते चलाते, एज अ हेल्पर मैंने काम किया 5 रुपयों पे, 5 रुपया मेरा तनख्वाह था, मैंने एज अ हेल्पर काम किया, काम करते करते मेरी उम्र पहुंच गई है 40 साल से भी ऊपर, लेकिन अगर सर्विस रिकॉर्ड की बात करें मेरी सर्विस रिकॉर्ड 40 साल की है, लेकिन आज इसको कह रहे हैं कि आपका ये सेंटर जो है यहां से उठा दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से हम वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा तो इंसाफ कीजिए। देखो इनको ये टेंशन नहीं है कि जो हेल्पर लगी है, ये शुक्र करते अच्छी बात है हमारे गांव की हेल्पर लगी है, ठीक है, लेकिन सेंटर अपनी जगह पे ही होना चाहिए। उसको अगर पकाना होगा हम ये रेनोवेट करके देंगे, यहां पे नहीं, हम बाहर हम यहां पे अलग मकान बनाएगा, पूरा मकान देंगे। ये मकान दिखाओ, ये पूरा मकान इन्होंने एफिडेविट में लिखा है, सारा मकान आंगनवाड़ी सेंटर में लीजिए, लेकिन इसलिए इन्होंने एफिडेविट लिखा है क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये जो बूढ़ी माँ है इसके आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि प्यार होगा ना सेंटर के साथ, ये सच बात है। चलो मैं इमेजिन करता हूं 2 मिनट के लिए मैं सेंटर से सारा सामान निकालूंगा और ये बूढ़ी माँ जब शीशे की अंदर से देखते होंगे, ये मैं कहता हूं खून के आंसू रोएगी। इसलिए रोएगी, इसमें करोड़ों पैसे नहीं मिलते होंगे इनको, मिलता क्या होगा, डिपार्टमेंट जो इनको देता है वो तो इनको बच्चों को देना है, बाकी जो किराया शराया इन लोगों को है वो मिलेगा, लेकिन इनके कहने के मुताबिक यही पता चलता है। हमारे साथ इंसाफ कीजिए, ये सेंटर यहां से उठना नहीं चाहिए। माजवनो मोज सवन ये सेंटर के साथ होद बातुन ना क्या गन दपान आप हेल्पर लोगमुत बदल अद लज रन ये अंदर कर रन घर रन अगर यह सेंटर निवे कूता काल गो सेंटरस में मे गो गुतुल काल कस वरी 70 वरी गई सेंटरस में रनन मे 50 रपियन पे रेत कोड़मुत। अच्छा गई कम रिटायर। अच्छा वह अगर यह सेंटर निवे कूता दुख लगी मे लगे क्या वन मे ग मौत खोत सख। अच्छा क्या सेंटर गस वतन थोत ना ये रन वग्रायन ये तथ कह इशू ना साद। अच्छा तुम सोचो मगर सेंटर गस रोजन। अच्छा सेंटर गस रोजन ये सेंटर नहीं नी कोई सेंटर रोजी चे इतने सेंटर रोज अत रन कर बागराउन बचन। अच्छा बस था अच्छा हो बदे तव चाय लोज
अच्छा तो अच्छा बदी के सो क्या लज यमन बदी तिम गसन फना गसन मतलब अगर मैं ये सेंटर न्यू चलेगी दुख वाइदिया लागे ना ये लागे 70 वरी गई आत्मस तो बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस माँ का यही कहना है 40 साल हो गए हैं, लेकिन सही बात भी यही कह रही है 40 साल हो गए हैं इस सेंटर को, और चलाने वाली खाली ये माँ है, ये रिटायर हो गई है। इसके आंखों के सामने इसकी सेंटर को मत छीनो। एक मतलब एक ना अंदर एक सिंपैथी होनी चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए। वो दर्द होता है ना, मतलब इसके आंखों के सामने सेंटर को लिया जाएगा, मतलब इसको दुख लगेगा, इस उम्र में इसको दुख लगेगा। सारी कुर्बानी 40 साल तक इसने दी है, लेकिन 40 साल के बाद माना कि ये रिटायर हो गई है, लेकिन जो सेंटर है इसी के जगह पे होना चाहिए। और जो वो हेल्पर जो लगी है वो सारा जो ड्यूटी अपनी जो है, जो उसको मंथली सैलरी होगी वो डिपार्टमेंट देगा, लेकिन वो अपना काम जो है इसी सेंटर में अंजाम देगी। अंजाम देने के बाद अपनी घर चले जाएगी। लेकिन सेंटर को इनकी डिमांड ये है कि ये ना हटाया दिया जाए, क्योंकि 40 साल इस बेचारी ने इसमें काम किया है और आज आप लेकर जाओगे, ये बहुत गलत है। और डिपार्टमेंट के जानिब से इनको ये भी कहा गया है ये जो सेंटर है ये सूटेबल नहीं है बच्चों के लिए, आप अलग सेंटर बना दो। इनने पूरे मकान का एफिडेविट लिख के दिया है। और सीडीपीओ के जानिब से इनको ये भी कहा गया है कि आप थोड़ा सा गवाह भी लाओ। और अगर गवाह की हम बात करेंगे 10-12 गवाह भी है, इन ये गवाही दे रहे हैं अभी कि हाँ सही बात है। हमें इनने ये बोला था कि आप गवाही दे दो तो ताकि ये जो मकान है ये मकान में ही सेंटर रखेंगे। मकान इनने रखे हैं पूरे आंगनबाड़ी सेंटर के लिए, लेकिन इनके लिए इंसाफ चाहिए। इस सेंटर को यहां से नहीं हटाया दिया जाए और इनको प्रॉपर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग माँ जो है, ये मतलब रो भी रही है, कह रही है कि 40 साल मैंने इस सेंटर पे अपनी जिंदगी फिदा की है और आज मेरे आंखों के सामने इस सेंटर को लिया जाएगा तो मुझे मौत से भी बदतर हो जाएगा उस टाइम जिस टाइम ये सेंटर यहाँ से उठेगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे लोगों की तरह तवज्जो कीजिए, जो जेन्युइन है वही ग्राउंड जीरो पे कीजिए। कहीं मसला चोन सेंटर वैस ये थोत कह इस हेल्पर सुन ये नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूँ इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरा जावेद के साथ।